नमस्कार साथियों, रियल एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आइए फिर आज एनसीईआरटी सार संग्रह में ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। जहाँ तक पढ़ लिए थे उससे आगे आज हम चलते हैं। आज जनसंख्या एवं नगरीकरण को हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, हम जो है सो आप लोगों के लिए सेट प्रैक्टिस भी करवाने जा रहे हैं, जो कि बहुत जल्द शुरू होगा। तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। परीक्षा में जो उपयोगी है बस हम वही चीज़ों को लाते हैं। तो आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से बीएसएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए जो उपयोगी है, जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, जो पूछे जाते हैं, मात्र वही हम उपलब्ध करवाते हैं। चाहे वह करंट अफेयर्स हो, जीके जीएस हो, और हमने सोचा है कि अब जो है सो सेट प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे। तो आइए चलते हैं आज जनसंख्या और नगरीकरण पर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। अभी तक जो है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में 7 बार जनगणना हो चुकी है। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में प्रतिशत जो है सो 17.5% है। भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तब वर्ष 2011 में भारत की 15वीं जनगणना संपन्न हुई। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है जनसंख्या 2011 के अनुसार वह है 17.64। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल संख्या 62.32 करोड़ है। जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की संख्या 58.75 करोड़ है। सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का जो अवरोही क्रम है वो है गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या घनत्व तमिलनाडु का है। भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। जनगणना 2011 के जो जनगणना आयुक्त थे वो श्री चंद्रमौली थे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या जो जन्म वृद्धि दर है वो नकारात्मक रही थी, इसलिए इसको जो है बृहत विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत की कुल साक्षरता दर 73.04% है। भारत में महिला साक्षरता दर 65.46% है। सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल 94% के साथ। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य केरल और महिला साक्षरता दर वाला भी राज्य सर्वाधिक केरल है। सबसे कम जनसंख्या साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर तथा न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य दोनों बिहार है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत का जो लिंगानुपात है 943। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 919 है।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। आइए अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में हम लोग देखते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी क्षेत्रों में मंगोलाइड प्रजातीय समूह पाया जाता है। भारत की संथाल जनजाति का संबंध आद ऑस्ट्रेलिया से है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भील है। भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या गुजरात में है। थारू जनजाति का मूल निवास स्थान उत्तराखंड में है। थारू जनजाति दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है। धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति गद्दी है। आइए देखते हैं कुछ राज्यों में पाए जाने वाली प्रमुख जनजातियों को। आपतानी, डफला, मिश्मी, सिंघो, अबोर ये अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। नागालैंड में नागा, कोन्यांग, सेमो, गारो, कचारी, कुकी, मिकिर, आगामी प्रमुख जनजाति है। मणिपुर में अंगामी, कोम, माओ, मारिंग, तारो, मैकी ये प्रमुख जनजाति है। मिजोरम को देखें तो कुकी, पारो, गारो, चकमा, पावी, लाखेर, मिजो ये सब मिजोरम की है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, लाखेर, सितेंग, हजांग, हमार ये सब प्रमुख जनजातियां हैं। त्रिपुरा में त्रिपुरा, मोंग, रियांग, हलाम, लुसाई, ओरांग, उचय, जमातिया ये सब प्रमुख जनजातियां हैं। सिक्किम की बात करें तो लेप्चा, भूटिया, शेरपा प्रमुख जनजाति है। लक्षद्वीप में मालमी प्रमुख जनजाति है। अंडमान निकोबार की बात करें तो शोम्पेन, जारवा, ओंग प्रमुख जनजातियां हैं। असम में चकमा, डिमास, हाजेंग प्रमुख जनजातियां हैं। पंजाब में शासी, जम्मू कश्मीर में बकरवाल, गुज्जर, बाल्टी, गद्दी, हिमाचल प्रदेश गद्दी, किन्नौर, गुज्जर ये सब प्रमुख जनजातियां हैं। छत्तीसगढ़ में धनवार, कमार, मुंडा, खरिया, सौर, आगरिया प्रमुख जनजाति है। उत्तर प्रदेश में थारू, अगारिया, बुक्सा, गोंड, भूटिया प्रमुख जनजातियां हैं। पश्चिम बंगाल में भूमि, असुर, हो, लेप्चा, उरांव। मध्य प्रदेश में भील, कोल, गोंड ये सब प्रमुख जनजातियां हैं। राजस्थान में मीना, ग्रासिया, बंजारा। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, उरांव प्रमुख जनजातियां हैं। असुर भी झारखंड की प्रमुख जनजाति है। महाराष्ट्र की बात करें तो धनवार, कोल, भील, बावचा, बरदा ये सब महाराष्ट्र की प्रमुख जनजातियां हैं। बिहार की बात करें तो बिरहोर, उरांव, खोंड, असुर ये सब प्रमुख जनजातियां हैं। संथाल मुख्यतः जो है पूर्वी भारत के निवासी हैं। भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी है। शहरिया जनजाति राजस्थान और मध्य प्रदेश की मुख्य जनजाति है। वर्ष 1901 की जनजाति के समय जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण हर्बर्ट लीजवे के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ओपोर, तिती तथा अंडी नामक विवाह प्रथाएं हो जनजाति में प्रचलित है। भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति जारवा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली शोम्पेन, सेटिनलेजी, ओंगे और जारवा जनजातियां अभी विलुप्त की स्थिति में है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जौनसारी है। टोडा जनजाति मूलतः नीलगिरी तमिलनाडु की पहाड़ियों पर निवास करती है। टोडा एवं जौनसारी जनजातियां बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। बोडो जनजाति गारो पहाड़ी पर निवास करती है। गारो की पहाड़ी मेघालय में है। गारो खासी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या मेघालय में है। झूमिंग खेती करने वाली जनजाति खासी है।
वर्तमान में भारत की 75 जनजातियों को पार्टिकुलरली वुलनेरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का दर्जा प्राप्त है (पीओसीजी)। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कुरुम्बा। संयुक्त परिवार प्रथा थारू जनजाति से संबंधित है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। उसके बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है उड़ीसा। उसके बाद राजस्थान और 5वें नंबर पे गुजरात है। सर्वाधिक जनजाति समुदाय जो है सो भारत में भील है। उसके बाद गोंड, संथाल, मीना, नायकर, उरांव और सुगाली है। अनुसूचित जाति गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए होता था जिन्हें महात्मा गांधी हरिजन शब्द से संबोधित करते थे। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति का प्रयोग साइमन कमीशन ने वर्ष 1927 में किया था। भारत में जो संकटग्रस्त जनजाति है वो है कोटा, टोडा, उराली तमिलनाडु के, लेप्चा सिक्किम के, कवर्डा छत्तीसगढ़ के, रांची उत्तराखंड के, ओंगे, जारवा, सोमपेन अंडमान निकोबार के। ये सब जो है सो संकटग्रस्त जनजाति है भारत में। आइए कुछ जनजाति के हम लोग विवाह स्वरूप को देखते हैं। परिवीक्षा विवाह किसी जनजाति में पाया जाता है। हरण विवाह गोंड जनजाति में पाया जाता है। परीक्षण विवाह भील जनजाति में पाया जाता है। सेवा विवाह खासी और थारू जनजाति में पाया जाता है। दूध लौटावा विवाह गौड़ जनजाति में पाया जाता है। राजी खुशी विवाह हो जनजाति का है। चुटकुट्टा विवाह थारू जाति का है। प्रेत विवाह न्यू जनजाति का है। जनजातियों के शोषण से बचाव हेतु बहुत सारे अधिनियम पारित किए गए हैं जिसमें मुख्य है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बंधित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1973, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986। विभिन्न द्वीपों के प्रमुख जनजाति जो समूह है जैसे लघु अंडमान में ओंगे जो जनजाति पाई जाती है और अधिकतर जो है निग्रिटो प्रजाति के जनजाति समूह पाए जाते हैं। सेंटिनल द्वीप में सेंटिनलीज जनजाति पाई जाती है। मध्य दक्षिण अंडमान में जारवा जनजाति पाई जाती है। स्टेट द्वीप में महा अंडमानी जनजाति पाई जाती है। जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठक्कर बापा को आदिवासियों के पितामह भी कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा के सदस्य जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम संविधान के 5वीं अनुसूची में हुआ था। पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। आइए कुछ राज्य और उसके स्थापना दिवस को देखते हैं। राजधानी भी देख लेते हैं। बिहार का स्थापना 21 मार्च 1936 को हुआ था और हम बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। जिसकी राजधानी पटना है। उत्तर प्रदेश का स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी लखनऊ है। उड़ीसा की स्थापना 1 जनवरी 1936 को हुआ था। राजधानी भुवनेश्वर। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। असम की राजधानी दिसपुर। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी जिसकी राजधानी अमरावती है। राजस्थान का स्थापना 30 मार्च 1956 को हुआ था जिसकी राजधानी जयपुर है। कर्नाटक का स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। केरल स्थापना 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल का स्थापना भी 1 नवंबर 1956। 4 राज्यों की स्थापना जो है सो 1 नवंबर 1956। कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, पश्चिम बंगाल कोलकाता। गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी, जिसकी राजधानी कोहिमा है। पंजाब और हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी, जिसकी राजधानी शिमला है। मणिपुर की स्थापना 20 जनवरी 1972, जिसकी राजधानी इम्फाल है। मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मेघालय की राजधानी शिलांग, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। सिक्किम की स्थापना 10 अप्रैल 1975 को हुई थी, जिसकी राजधानी गंगटोक है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मिजोरम की राजधानी आइजल। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी, जिसकी राजधानी पणजी है। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 और झारखंड की राजधानी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और झारखंड की राजधानी रांची है। 28वां राज्य जो बना था तेलंगाना है। 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों के अधिकार से मुक्त कर लिया गया था। जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। दादर नागर हवेली तथा दमन दीव की स्थापना 26 जनवरी 2020 को हुई, जिसकी राजधानी दमन है। लक्षद्वीप और दिल्ली की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। दिल्ली की राजधानी कवारा थी और दिल्ली की राजधानी दिल्ली। पुदुचेरी की स्थापना 1 नवंबर 1954 को हुई। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश बने 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी लेह। इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य था। भारतीय राज्यों में आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर डायमंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। फ्रांसीसी वास्तुकार लुई कॉर्बुजियर द्वारा चंडीगढ़ शहर का डिजाइन तैयार किया गया था। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 सबसे बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जनसंख्या के अनुसार जो है तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य बिहार है। असम की सीमा 7 राज्यों को स्पर्श करती है। ये 7 राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा। पैटर्न अवस्थित है झारखंड में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य दिल्ली है। सबसे अधिक जिले उत्तर प्रदेश में 75 जिले। केरल की सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु को स्पर्श करती है। वर्तमान में जो राज्यों की संख्या है वो 28 है तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। छत्तीसगढ़ की सीमाएं 7 राज्यों को स्पर्श करती है। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 1956 में प्राप्त हुआ। देश का प्रथम डिजिटल राज्य केरल है। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है। भारत के 18 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 2019 से हुई थी। दादर नागर हवेली, दमन और दीव का विलय करके नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था 2020 में।
2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य का गठन असम के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी राज्य के रूप में किया गया था। आइए साथियों, अब देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख अनुसंधान केंद्र। जो भारत का प्रथम अनुसंधान अंटार्कटिका शोध केंद्र जो था, उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, जो 1984 में स्थापित हुआ था। 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्रेय स्थापित किया और तीसरे भारतीय शोध केंद्र अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय हुआ 2012 में। भारतीय चावल शोध संस्थान कटक में है, कटक उड़ीसा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर यूपी में है। सेंट्रल सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद आनंद गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद तेलंगाना में स्थित। उड़ान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सस्य सस्य वानिकी क्रॉपिंग फॉरेस्ट्री राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी यूपी में अवस्थित है। कृषि में उपयोग होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध एवं विकास कार्य से संबंधित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत गुजरात में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर महाराष्ट्र में है। आइए भारत के कुछ प्रमुख संस्थान देखते हैं हम लोग। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय लोक अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय सुरक्षा प्रेस नासिक में है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में स्थित है। आइए साथियों, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन से संबंधित कुछ विशेष तथ्य देखते हैं। भारत को 4 भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों में बांटा गया है। जोन 1 तो 2 से शुरू होता है। जोन 2 कम तीव्रता, जोन 3 मध्यम तीव्रता, जोन 4 अति तीव्रता और जोन 5 अत्यधिक तीव्र वाले होते हैं। जोन 2 जो होते हैं वो 6 या कम, जोन 3 7, जोन 4 8 और जोन 5 9 या से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के लिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पूर्वी क्षेत्र। भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? पूर्व मंडल तट पर।
भारत में वार्ड क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र आते हैं। भारत में सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार और असम है। ज्वालामुखी उद्गार से लावा, राख, जलवाष्प और गैस निकलते हैं। भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता है। देश में प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान लातूर, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। भारत में चुनावी चेतावनी केंद्र हैदराबाद में है। दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के लिए जो गैस उत्तरदायी था वो था MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड। विभिन्न आपदाओं से संबंध के लिए जो नोडल मंत्रालय है, जैसे प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं के लिए गृह मंत्रालय, सुखाड़ के लिए कृषि मंत्रालय, विमान दुर्घटना के लिए नगर विमान मंत्रालय, रेल दुर्घटना के लिए रेल मंत्रालय, रासायनिक आपदा के लिए पर्यावरण मंत्रालय, जैविक आपदा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, नाभिकीय दुर्घटना के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग नोडल मंत्रालय है। भारत में कुछ जो ज्वालामुखी है उसको देख लेते हैं हम लोग। पैरन अंडमान सागर में स्थित यह ज्वालामुखी दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम, यह भी अंडमान में है लेकिन सुषुप्त ज्वालामुखी है। बारातंग, यह भी शांत श्रेणी का एक कीचड़ युक्त ज्वालामुखी है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1982 में भोपाल में की गई थी। तो साथियों, भारत का भूगोल अब खत्म होने पर है। ये हमारा लास्ट पेज है। इसके बाद हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आइए इसी में कुछ विविध देखते हैं। भारत के भूगोल में कौन सी नदी हिमालय की तीन श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है, वो है सतलज। भारत के जो है धारवाड़ तंत्र में लोहे अक्सर ज्यादा पाए जाते हैं। एगमार्क खाद्य उत्पादों का गुणवत्ता मानक है। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु जंगली भैंसा है। द हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में स्थित है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कोलकाता में अवस्थित है। भारत में लवणीय मृदा का क्षेत्रफल गुजरात में। मणिपुर की लोकटक झील में गाद और वनस्पति से बने तैरते हुए द्वीपों को स्थानीय भाषा में पुमलिस कहते हैं। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी गोंड है। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला थाने है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जांजगीर चांपा है, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सरगुजा है छत्तीसगढ़ में। नीरी नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं प्रमुख रूप से अरिये अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियां नंदीराज, नारंगी, पोटरी एवं निम्रा है। गन्ना उत्पादन में राज्यों का जो सही अवरोही क्रम है, ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। इंदिरा गांधी मार्ग नर्मदा नदी पर है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है। सिलिकन वैली बेंगलुरु में स्थित है। विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसे खुले में शौच मुक्त पहला राज्य भी घोषित किया गया है। सिलिकन स्टेट के नाम से कर्नाटक को जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग रायगढ़ स्थान में है। उत्तर प्रदेश में सबसे जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में टीन की खदानें हैं। जंगल महल क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में हिंदी के पश्चात सबसे अधिक बांग्ला भाषा बोली जाती है। खासी खासी जो है सो ऑस्ट्रिक भाषा समूह से संबंधित है। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक सघन बसावट जिला धनबाद है, जो कि खनन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य राजस्थान है।
वर्ष 1960 में भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की थी। तो साथियों, भारत का भूगोल खत्म हो गया है। अब हम देश का भूगोल देखेंगे। तब तक के लिए आप सबों का नमस्कार।